एक अंधेरी रात, चारों ओर सन्नाटा, तभी फोन की घंटी बजती है। सर, मेरी बेटी टीना गायब हो गई है। फोन पर हड़बड़ाई हुई आवाज थी एक लाचार पिता की, जो घबराहट और डर से कांप रहा था। एनजीओ मार्ग के जनरल सेक्रेटरी निर्णय जॉन छेत्री ने फोन उठाया और तभी उनके दिल में अजीब सी बेचैनी दौड़ने लगी। क्या यहाँ सिर्फ गुमशुदगी का मामला था या इसके पीछे छिपी थी कोई घिनौनी साजिश? आखिर टीना कौन थी, वो कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ होगा, क्या वो सही सलामत वापस आएगी? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको कहानी को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में अवेयरनेस सॉल्यूशन भी बताया गया है। ओके दोस्तों, मैं हूं सौरभ, चलिए शुरू करते हैं। दार्जिलिंग के एक शांत पहाड़ों में बसी छोटी सी बस्ती, वहीं पर रहती थी टीना, 14 साल की एक मासूम सी लड़की जो अपने माँ के गुजरने के बाद अकेले हो गई थी। उसका पिता एक शराबी था, रोज उसे मारता पीटता था। वहाँ बहुत दुखी और परेशान रहती थी और ये अकेलापन उसे धीरे धीरे अंदर ही अंदर मार रही थी। लेकिन उसके पास एक सहारा था, उसका मोबाइल फोन। तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए टीना सोशल मीडिया में एक अनजान लड़के से बात करने लगी। वो लड़का टीना से अच्छी अच्छी बातें करता था, जिस वजह से टीना उसके साथ घंटों तक बात करने लगी थी, मानो उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे कोई अपना मिल गया हो, जो उसे बहुत प्यार करता हो और समझता भी हो। खैर, अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, टीना बहुत खुश रहने लगी थी। लेकिन एक दिन अचानक टीना गायब हो गई। कोई नोट नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक खाली कमरा और ढेर सारे सवाल। जब बहुत तलाश करने के बाद टीना नहीं मिली तो उसके पिता रोते हुए एनजीओ मार्ग के पास पहुंचे। निर्णय छेत्री, जो एनजीओ के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। वे सबसे पहले टीना के स्कूल में जाके उनके दोस्तों से पूछताछ की। 25 लड़कियों से पूछताछ करने के बाद एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। टीना अक्सर लंबे समय तक फोन पर किसी से बात करती थी, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में बताया गया है। सेम चीज टीना के फ्रेंड्स ने एनजीओ की टीम को बताया और ये भी बताया कि अक्सर टीना अपनी फीलिंग्स अपने सहेलियों के साथ शेयर करती थी, मतलब वो प्यार करने लगी थी उस लड़के से। खैर, ये भी बताया गया कि टीना और भी 4 लड़कों से चैटिंग करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा समय राजन नाम के एक लड़के से बात करने में बिताती थी। खैर, राजन दिल्ली में रहता था। खैर, जैसा कि आजकल होता है, ये लोग संयोग से मिले या इसके पीछे एक गहरी साजिश थी। फिर जो हुआ वो बहुत खतरनाक था। खैर, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो लाने में बहुत मेहनत लगती है। खैर, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। एनजीओ टीम ने टीना की तस्वीर को सारे टैक्सी स्टैंड पर दिखानी शुरू की। फिर अचानक एक टैक्सी ड्राइवर का चेहरा बदल गया। उसने कहा, हाँ, इस लड़की को तो मैंने अपने टैक्सी में बैठाया था। फिर एनजीओ टीम की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने पूछा, इसको कहाँ छोड़ा था आपने? फिर टैक्सी ड्राइवर ने कहा, इसे तो मैंने दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी छोड़ा था। उस ड्राइवर ने यह भी कहा कि पूरी यात्रा के दौरान वो राजन नाम के किसी लड़के से बात कर रही थी, जो दिल्ली में रहता है। यहाँ सुनते ही निर्णय छेत्री को एहसास हो गया कि टीना को अब दिल्ली ले जाया जा चुका है। अब सबके मन में एक डर था, टीना सही सलामत तो होगी। खैर, खोजबीन जारी हो गई और इसी बीच एक दिन टीना के दादी के पास एक कॉल आया। उधर से एक कांपती हुई आवाज आई, दादी, मैं चंडीगढ़ में हूँ, आप लोग फिक्र मत करिए। एक्चुअली पुलिस को गुमराह करने के लिए टीना से जबरदस्ती चंडीगढ़ वाली बात बुलवाई गई थी, ताकि मेन जगह पर पुलिस ना पहुंचे और उन दरिंदों को इतना टाइम मिल सके कि वो टीना को किसी और के पास बेच दे। लेकिन कहानी में अब एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरी सच्चाई का खुलासा कर दिया। एक्चुअली टीना के दादी के पास आई कॉल को पुलिस ने ट्रेस किया और जो सच सामने आया ना, उसे जानकर सबके होश उड़ गए। टीना चंडीगढ़ में नहीं थी, वो दिल्ली में ही थी। अब इस बात पर कोई शक नहीं था कि टीना किसी बड़े गैंग के कब्जे में है। जनरल सेक्रेटरी ने सीबीआई को कॉल किया। सीबीआई ने जब लोकेशन की जांच की तब एक खतरनाक ठिकाने का पता चला। अब वक्त बहुत कम था, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद टीना को हमेशा के लिए खो दिया जाता। दिल्ली की एक पुरानी बिल्डिंग, अंदर अंधेरा। फिर अचानक सीबीआई ने कहा, अपने हाथ ऊपर करो। आपको पता है, अंदर और भी लड़कियां कैद थी, उनमें से एक थी टीना। डरी हुई, सहमी, लेकिन खुशखबरी की बात, वो जिंदा थी। सीबीआई ने तुरंत सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया। खैर, टीना को तो बचा लिया गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। टीना ने बताया कि कैसे उसे फंसाया गया। राजन ने उसे प्यार का झांसा और शादी के झूठे सपने दिखाए थे। टीना जब दिल्ली पहुंची तो वहां राजन से मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन तुरंत ही उससे मोबाइल छीन लिया गया।
टीना ने बताया कि उसे और उन सारी लड़कियों को बेचने का प्लान हो चुका था। अगर एक दिन और लेट हो जाता ना तो टीना का अता पता नहीं मिलता। खैर दोस्तों, टीना की कहानी से हमें कुछ सीखने को मिला। टीना तो बच गई, लेकिन हर साल कई लड़कियां इसी मानव तस्करी के जाल में फंस जाती है। अगर इस जाल में फंसने से बचना है तो सोशल मीडिया में अनजान फ्रेंड बनाने से बचे और हमें खासकर बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नज़र रखनी पड़ेगी। कोई भी संदिग्ध हरकतें दिखे तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। अगर एनजीओ मार्ग और सीबीआई ने सही समय पर एक्शन नहीं लिया होता ना तो आज टीना की कहानी कुछ और होती। तो दोस्तों, सतर्क रहे, सावधान रहे और अपनी फैमिली और बच्चों को सुरक्षित रखें। और हाँ, अगर आपको ऐसी कोई रियल स्टोरी के बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द। थैंक यू।